आपके बता देंगे, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन यहाँ पर उत्पत्ति 15 की 1 लिखा है। क्या लिखा है? 15 की 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। किसके पास? अब्राहम के पास। किसके पास? अब्राहम के पास। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ, जैसे आपको परमेश्वर ने चुना है वैसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था संसार में से। जैसे भैया बता रहे थे संसार में है ना, समुद्र के बारे में। संसार का एक समुद्र के समान है, और समुद्र में से क्या करता है? परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत पुराना विश्वासी बन गए बहुत सालों से। और पता है एक दिन ये उदास बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। हालेलुया। और उदास बैठा हुआ था, डर रहा था। पता है परमेश्वर का वचन इसके पास आया। क्या आया? परमेश्वर इससे कहता है, हे अब्राहम मत डर। हालेलुया। हम भी आज डरते हैं ना? डरते हैं, नहीं डरते हैं? डरते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है हम सोचते अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे खत्म होगी? इतनी बड़ी बीमारी है, कैसे ठीक होंगे? है ना? संसार, पता है शैतान क्या है? संसार को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हो सके आपकी नौकरी छूट जाए। पता है प्रॉब्लम जब आती है ना तब पता चलता है, अगर ऐसे नहीं पता चलता है। सोचिए आपकी नौकरी छूट गया और आपके पास क्या है? 200 रुपया है और 1 महीना घर चलाना है। फिर आप क्या होंगे? फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी है। ऐसे अब्राहम क्या है? उदास बैठा हुआ है। परमेश्वर क्या बोलता है? मत डर। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? हमें भी बोलता है, आपको भी बोलता है। क्या बोला है? मत डर, मत डर। यहाँ पे लिखा है तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल में हूँ। हालेलुया। रक्षा करने वाला ढाल परमेश्वर हमारी है। हालेलुया। वो रक्षा करेगा हमारी, वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कितना भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ी बीमारी है, परमेश्वर को अपना ढाल बना दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिफल, सबसे बड़ा प्रतिफल क्या बोल रहा है? मैं हूं। हालेलुया, मैं हूं तेरा प्रतिफल। आज हमसे भी बोलता है परमेश्वर, मत डर बबलू, मत डर। हालेलुया। नीलम, सुंदर ना? क्या बोल रहा है परमेश्वर? मत डर, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। आपके जीवन में, फिर से बोल रहा हूं, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, आप याद रखो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो सबसे सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो कहता है अब्राहम से मत डर, क्यों उदास है, क्यों ऐसा बैठा हुआ है? तेरा बड़ा ढाल और बड़ा प्रतिफल में। हालेलुया। पता है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन यहाँ तक बोल रहा है, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा है, जब प्रॉब्लम आए, तो तुम्हें खुद आनंद मनाना चाहिए। एक और वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? याकूब की पुस्तक और उसके 1 और 2 में क्या लिखा है? यहाँ पर पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप क्या है? चिंता करते हैं, खूब चिंता करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया, हालेलुया। नाना प्रकार की परीक्षाओं में, परीक्षा का मतलब समझते हैं? बहुत, पता है एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम भी चली रही है और उसके ऊपर से दूसरा भी प्रॉब्लम आ गया। ये क्या होती है? परीक्षा। क्या होती है? अभी भैया ने बताया क्या है हमारी परीक्षा क्या है। जब होता है तो हम ये ना समझे कि ये परीक्षा परमेश्वर की तरफ से, शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेकर आता है। कौन लेकर आता है? शैतान। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोल रहा है कि जब हमारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षा है तो हम क्या करें? आनंद की बात समझे। आप समझेंगे आनंद की बात?
है? आनंद की बात आप समझेंगे। अब्राहम के जीवन में भी परीक्षा आया था। हमारे पास इतना समय नहीं है, पर हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है अब्राहम के बारे में परीक्षा आया था। परंतु हमारे जीवन में जब परीक्षा आएगा तो इसको आनंद के बाद कैसे समझ लेंगे? आप समझते हैं, कोई भी बड़ा पास्टर हो, कोई भी बड़ा विश्वासी हो, कोई भी परमेश्वर का मानने वाला हो, सवाल ही नहीं बनता कि वो आनंद मनाएगा, नहीं मना सकता। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सोचिए आपकी बेटी है और आपकी बेटी के साथ किसी ने गलत काम कर दिया, आप आनंद की बात समझेंगे? आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपकी पत्नी को लोगों ने क्या कर दिया? जान से मार दिया। कैसे आनंद की बात समझेंगे? समझेंगे आप? आनंद मनाएंगे? नहीं मना सकते। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास कि जब हम परीक्षा में पढ़े तो पूरे आनंद की बात समझे। हम अभी तो बोल देंगे प्रभु का धन्यवाद हो, है नो, हालेलुया, है नो, हमारे जीवन में परीक्षा आएगा, आनंद की बात समझेंगे। चलो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है। सोचो आपके पास 100 रुपया है, आपकी नौकरी छूट गई है, 100 रुपया है और 100 रुपये में 1 महीने आपको घर चलाना है, 3000 किराया देना है, 3000 के राशन भरना है। हालेलुया। कल राशन सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपया है, 1 महीने चलाना है। कैसे आनंद की बात समझेंगे? आनंद मनाएंगे? इसमें मनाएंगे? नहीं कर सकते। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? उसका आनंद हमारे मनों में होना चाहिए। हालेलुया। उस पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। आज हम विश्वास करें, हमारे पास 100 रुपया है, 1 महीना चलाना है, आज के दिन खत्म होगा, कल मुझे प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। पता है एक विश्वासी थे और उनकी लड़की थी और उनके साथ लोगों ने गलत कर दिया और पास्टर और विश्वासी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? केस लिखवाने के लिए। कहाँ जा रहे थे? केस लिखवाने के लिए। हालेलुया। मतलब उनके साथ गलत, मतलब उसको छेड़छाड़ किया था, पर मतलब उतना गलत भी नहीं किया था, तो केस लिखवाने के लिए जा रहे थे। और क्यों किया था उन लोगों ने? यीशु मसीह के कारण। क्यों किया था? कि ये प्रार्थना में जाना छोड़ दे, इसकी फैमिली छोड़ दे। पता है वो लोग केस लिखवाने जा रहे थे और विश्वासी बोला नहीं, विश्वासी भी उतना पुराना नहीं था और संसार में ही था, अभी नहीं था। बोला मैं ऐसे कैसे माफ कर दूंगा, मैं उनको जेल में डलवाऊंगा। पता है उन्होंने क्या कहा? पतरस को लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के कारण क्या किया? धमकी दिया। यीशु मसीह के कारण धमकी दिया, है ना? पता है वो जब बाहर आए, यहाँ तक कि उसको मारा भी गया। और पता है क्या उन्होंने कहा बाहर आके? कि हम इस लायक तो निकले कम से कम यीशु के कारण दुख उठाए। हालेलुया। हम क्या करते हैं? उनको माफ करते हैं। हालेलुया। पता है उस विश्वासी ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहा हूँ? माफ करता हूँ। हालेलुया। ये आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो कि मुझे 1 महीना घर चलाना है, मेरे पास 100 रुपया है, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आज का दुख तुम्हारे लिए बहुत है, कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगी। हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि कल परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर देगा। हालेलुया। ये आनंद मनाना है। आपको विश्वास करना चाहिए प्रभु के ऊपर कि आज हम किराए पे रह रहे हैं, लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, परंतु मेरा विश्वास होना चाहिए कि जो ये तृप्ति है, ये सब कुछ क्या है? परमेश्वर के है और कल मेरे लिए परमेश्वर उपाय कर देगा। हालेलुया। ये आनंद हमें मनाना है। हालेलुया। ये आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सामने वालों को क्या करना चाहिए? माफ
माफ करना है। जब तक आप माफ नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रभु आशीष नहीं देगा और वो भी माफ नहीं करेगा। क्या बोला उसने कि हमें परीक्षा से बचा, और जिस प्रकार से हमने अपने शत्रुओं को माफ किया है, तू भी हमारे अपराधों को। जब आप अपने शत्रु को माफ नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर की तरफ से आशीषित नहीं हो पाएंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आपको सामने वालों को माफ करना है, चाहे वो आपके साथ कितना भी बड़ा गलत काम क्यों ना किया। आप माफ करिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जो आपका धन संपत्ति छीन लेते हैं, परमेश्वर उनको स्मरण नहीं रखेगा, परंतु वो आपको क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। पता है यूब का धन संपत्ति था, लोगों ने छीन लिया, लोगों ने छीन लिया। पता है यूब ने सबको माफ किया। क्या कहा कि परमेश्वर ने मुझे दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। और पता है उसको 2 गुना आशीष मिले। क्यों? क्योंकि उसने सामने वालों को माफ किया। हालेलुया। उसने बदला नहीं लिया। जैसे भैया ने बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि हम परमेश्वर क्या करता है, हमारी परीक्षा नहीं करता, परंतु हम या तो कोई पाप करते हैं, अपनी अभिलाषाओं में फंस के परीक्षा में पड़ जाते हैं, या ना तो एक तो है ही शैतान परीक्षा करने वाला। क्यों? ये सही बता रहे थे, बच्चन झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। हम अपनी अभिलाषाओं में परीक्षा में पढ़ेंगे या शैतान परीक्षा हमारी करेगा? वो जानबूझ कर परीक्षा करता है। हालेलुया। पता है एक बार की बात थी, परमेश्वर क्या है, यूब को आशीष देने के बारे में सोच रहे थे, जो मैंने पिछले बार भी बताया था, है ना, बार बार बताता हूँ क्योंकि आप उसको जीवन को याद रखो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मीटिंग किया, सब लोगों को बुलाया, जितने 100 दूत थे सब इकट्ठे हो गए, उनके बीच में शैतान भी आया। और पता है वो मीटिंग किस लिए किया गया था? यूब को आशीष देने के लिए। हालेलुया। वो इतना धनी व्यक्ति था, परमेश्वर ने बोला इसका इतना धन तो है, मैं और ज्यादा इसको धनवान बना दूंगा। हालेलुया। इसको और ज्यादा मैं आशीष दूंगा। और वहां पर शैतान भी आया था और यूब के बारे में परमेश्वर कह रहा है, क्या बोल रहा है, यूब को आशीष दिया जाए, कैसे उसकी धन संपत्ति और बढ़ाया जाए, मैं सोच रहा हूँ उसको और ज्यादा आशीष दूं। वहां पर शैतान भी था। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या बोल रहा है, फटाक दे, यूब लालच करता है इसलिए तेरा भय मानता है। तू आशीष दे देने के बारे में सोच रहा है, थोड़ा आशीष छीन के देख, तेरा निंदा करेगा, तेरा निंदा करेगा। यूब को परमेश्वर आशीष दे रहा था, परंतु वहां पर क्या बन गया, रुकावट। शैतान ने क्या कर दिया, यूब के जीवन में रुकावट डाल दिया। क्या कर दिया उसने, रुकावट डाल दिया। नहीं, इसको आशीष मत दो, पहले इसकी परीक्षा करो। क्या करो, परीक्षा। और जो आशीष परमेश्वर देने वाला था, वो आशीष सब छीन गई, शैतान ने सब छीन लिया। परंतु जब वो विश्वास में, हालेलुया, जब वो विश्वास में बना रहा और लास्ट तक अपने विश्वास को बना कर रखा, उसको 2 गुना आशीष मिली। हालेलुया। पता है ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। जब हम विश्वास में बने रहते हैं ना, तो शैतान क्या है, लज्जित हो जाता है। शैतान क्या हो जाता है, वहां पर लज्जित हो गया शैतान, और प्रभु ने क्या किया, उसको 2 गुना आशीष दे दिया। इस वचन का मतलब यही है, ये जान करके 3 लिखा, ये याकूब 3:1-3 क्या लिखा है, ये जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। किसी बात की घटी ना रहे। और आगे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि को घटी है, तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिया सबको उदारता से देता है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर से पूछे, हे प्रभु, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आया है, हमारे जीवन में जो बीमारियां आई है, जो हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो रहा है, हमारे काम में आशीष नहीं मिल रहे, हमारी नौकरी छूट गया है, हे प्रभु क्या कर, तू मेरे लिए रास्ता खोल। और पता है वही है धीरज। हालेलुया। धीरज को पूरा काम करने दो।
हालेलुया। धीरज को पूरा काम करने दो। एक जगह क्या बोला है कि बदला तुम मत लो, बदला मैं लूंगा। हालेलुया। पर हम शैतान से खुद ही बदला लेने लगते हैं। क्या करते हैं? शैतान से खुद ही बदला लेने लगते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चुपचाप रहता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? धीरज को पूरा काम करने दो। हालेलुया। धीरज काम करेगा, परमेश्वर काम करेगा, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आपका काम नहीं बनता है, आप परमेश्वर पर छोड़ दो, आपका काम बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम यहोशू 1:7 से आगे पढ़ते थे, क्या लिखा है? ना तो दाहिने मुड़ना है ना बाएं। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पीछे भी मुड़ के मत देखना। हालेलुया। पीछे भी मुड़ के मत देखना, नहीं तो नमक के खंबा। हालेलुया। नमक के खंबा। यीशु मसीह क्या बोले? पीछे नहीं मुड़ना है। मेरे पे विश्वास किए हो तो सिर्फ भरोसा रखो। हालेलुया। यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 में वहां पे लगा, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पे भी रखो। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पे भी रखो। हालेलुया। मैं पिता के पास जाता हूँ, एक दिन आऊंगा और तुम्हें लेने के लिए, जहां मैं रहूं वहां तुम भी। और यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है यीशु मसीह? प्रीति भाभी कहाँ है यीशु मसीह? तो हमें कहाँ लेके जाएगा? और शैतान कहाँ है? तो वो कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पे विश्वास करो। पहले 2-2 पत्नियां रखते थे लोग, अब नहीं रखना। 2-2 पति रखते थे, अब नहीं। गलत रास्ते पे माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं स्कूल में, और लोग क्या है, लड़की के चक्कर में पड़े। वो रखोगे तो कहाँ जाना है? अगर नरक में जाना तो झूठ बोलो, गाली दो, व्यभिचार करो, जो करना है करो, नरक में जाओ, कोई नहीं रोक सकता। नरक में क्या होता है? मुंह में कीड़े घुसेंगे और सिर फाड़ते हुए बाहर निकलेंगे। चूहे की तरह मांस नोच नोच के खाएंगे। कीड़े कांट वाले कीड़े होते हैं, आग वाले कीड़े होते हैं। हालेलुया। अंधकार वाला नरक होता है। आपके शरीर जलेगा, थोड़ा सा शरीर जल जाता है तो कितना दर्द होता है। और सोचो, उठा के आग में फेंक दिया जाए। टीवी में देखा होगा, जलते हुए किसी को देखा होगा ना, 5 मिनट या 2 मिनट तो पूरा तड़पते ही है ना, जब तक कि सांस बाहर ना आए। और पता है, सोचो 2 मिनट में कितना दर्द होता होगा उसको, कितना दर्द होता होगा। 2 मिनट आखिर मनुष्य जीवित तो रहता है ना, 2 मिनट चाहे 1 मिनट, ऐसे कूदता है, पूरा छपटाता है, उसका पूरा शरीर जलता है ना, इतना दर्द होता होगा, है ना। और सोचो वो मरेगा नहीं और इतना ही दर्द हो, ऐसी नरक में भी होगा। शरीर जलेगी पर उसका प्राण नहीं निकलेंगे, वो मरेंगे नहीं, ऐसे ही कूदेंगे, दर्द पीड़ाओं में पड़ेंगे, परंतु वो मरेंगे नहीं। उनका जो मांस है कीड़े नोच नोच के खाएंगे। वहां पर गंदगी इतना होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। अगर हम अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे, वो क्षमा करेगा। हालेलुया। गलती सबसे होती है, ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जिनका बदतमीज़ी हो जाता है। जो पास्टर है उनसे भी गलतियां होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह को छोड़ दें। यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, उसके सामने घुटने टेकना है। हालेलुया। तो वो करेगा, हमें क्या करेगा? शुद्ध बनाएगा। हम अपने से, आपकी पाप नहीं छूट रहा है, प्रभु के सामने घुटने टेक दो, प्रार्थना करो, उपवास करो, हे प्रभु मैं तेरे सामने पवित्र बनना चाहता हूँ, परंतु मेरे से ये पाप नहीं छूट रहा है, परंतु तू मुझे वो छुड़ाएगा। तो क्या करेगा? पर जब आप छोड़ना चाहेंगे तब। हालेलुया। आपसे दारू नहीं छूट रही है, प्रभु के सामने घुटने टेक दो, दारू छूट जाएगी। हालेलुया। आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, संसार में चल रहे हो, आंखों का अभिलाषा है, जितना का घमंड है, प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठ जाओ उपवास में, वो जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। 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 आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है प्रभु में, आप उपवास रखो, प्रभु से कहो हे प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ा, वो जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जब हमारे जीवन में परीक्षा है तो हमें क्या करना चाहिए? आनंद की बात समझना चाहिए। जब हमारे पास 100 रुपया बच जाता है तो हम सोचे कि कल परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। जब हमारी नौकरी छूट जाता है तो हम भले खुशियां तो नहीं मना सकते, परंतु हम मन में आनंद मना सकते हैं। प्रभु से कह सकते हैं कि हे प्रभु ये नौकरी छूटा है, परंतु मुझे विश्वास है कल इससे भी बड़ा तो नौकरी मुझे देगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। बंद करिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में नेक्स्ट संडे को देखेंगे, अब्राहम की परीक्षा के बारे में। प्रभु का धन्यवाद हो, उनके दास ने भी अच्छा समझाया। मुझे विश्वास है आज के बच्चों के द्वारा आपको आशीष मिला होगा। आप निराश ना होकर प्रभु पे भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता दयालु प्रभु जी, प्रभुओं का प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु जी। हाँ पिता, आपके बेटे राज के लिए हम आशीष मांगते हैं। इनकी पत्नी तारा बहन के लिए हम आशीष मांगते हैं। हाँ मेरे पिता प्रभु जी, अपने आशीष से भरे। हाँ पिता, पवित्र आत्मा के अगुवाई में लेके चले। जो काम काज करते हैं उनमें आशीष कर। और हे पिता, जो कुछ आपसे मांग रहे हैं उसको आप दे। हमारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हमारे बीच में जितने भाई बहन हैं हम सबके लिए आशीष मांगते हैं। हाँ मेरे पिता, आपकी बेटी सुमन के लिए आशीष मांगते हैं। जो पैर का दर्द है वो आपने ठीक कर दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी प्रीति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके बेटी के अंदर जो शैतानी शक्ति आके बार बार प्रॉब्लम डालता है, हाँ मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी बेटी के मेरे पिता संभाले, पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले। अपने स्वर्गदूतों को मेरे पिता इसके घर में पहरा लगा दे मेरे पिता, कि जो शैतानी शक्ति आए आपकी बेटी को भरमाने के लिए वो ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी मेरे पिता इनकी बेटे के लिए पिता कुलदीप के लिए हम आशीष मांगते हैं। पढ़ाई में आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटी सोनिया के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हमारे पिता इसकी आदमी जो दारू पीता है, हम प्रार्थना करते हैं नाशा करने वाले तुम्हारे उस भाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हमारे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो काम काज करती है हमारे पिता उसमें पिता इस बेटी को आशीष दिया जाए। हमारे पिता जो बच्चे मेरे पिता बीते समय में सारे बच्चे को तबीयत खराब था, परंतु आपकी बेटी का विश्वास आपके ऊपर बना रहा। शैतान ने भरमाया और मन को कमजोर किया, परंतु आपकी बेटी आपके ऊपर विश्वास किया और पूरे बच्चों को आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, इनके बच्चे पिता बुद्धि ज्ञान समझ में आगे बढ़े। हाँ पिता, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आप इंतजाम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ पिता, आपकी बेटी हम प्रार्थना करते हैं नीलम के लिए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं। हाँ मेरे पिता, जो शैतानी शक्तियां जो आपके बेटी को मन को कंट्रोल करता है, भरमाती है, उस मारने वाली आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, निकल बाहर यीशु के नाम से। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते इसकी बेटी मेरे पिता जो अंजलि है मेरे पिता, जो मेरे पिता अभी जो बेड पे है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उस बेटी के ऊपर सामर्थ उतरे और वो बेटी अपने पैरों पे खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, वो मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, स्वर्गदूतों पे जाए और उसके अंदर जो शैतानी शक्तियां कार्य करती है वो सब बाहर निकाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, हम आपके दूतों को भेजते हैं। हाँ मेरे पिता, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ उस घर में काम करेंगे। हाँ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, आपके बेटी ने एक प्रार्थना कर दिया था, इसकी एक दुकान है। हाँ मेरे पिता, उसको बिकने के लिए उचित रेट पे बिके। हाँ मेरे पिता, आप प्रभु जी ग्राहकों के तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, हम आपकी बेटी से निवेदन करते हैं कि जितने लोगों ने इनके साथ पिता उल्टा सीधा काम किया है, आप मेरे पिता आपकी बेटी उन सब लोगों को माफ कर दे प्रभु यीशु मसीह के लिए माफ कर दे, क्योंकि आपके बच्चा में लिखा तुम माफ करोगे तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें माफ करेगा। हाँ मेरे पिता, आपकी बेटी से बातचीत करें। हाँ मेरे पिता, इनके जितने रिश्तेदार हैं हाँ मेरे पिता सबके लिए आशीष मांगते हैं, पूरा फैमिली उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ पिता, आपके बेटे राजेंद्र के लिए आशीष मांगते हैं। हाँ पिता, काम काज पर आशीष दिया जाए। जो गांव में मेरे पिता लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें शांति दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, उनमें मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेल मिलाप होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, चोर केवल किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने के लिए आता है, घाट करने के लिए आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए जीवन देने के लिए कि तुम जीवन पाओ। हाँ मेरे पिता, आज के डेट में शैतान
इसका काम ही यही है, घर में लड़ाई झगड़ा कराना। हाँ मेरे पिता, जीवन को चोरी करना, लोगों को चोरी करना। वो चोर है, बदन वो चोर का पिता है। आपने कहा है को झूठ बोलता है अपने स्वभाव से, बदन झूठ का वो पिता है। हाँ मेरे पिता, वही सबसे पहले झूठ बोला और लोगों में पिता पे मेरे साथ पाप लेके आया। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शैतान का कार्य इनके घर में ना होने पाए। अपने बेटी को, हिंदू को संभाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा दिया जाए। आपके वचन में लिखा है, कहीं भी जाना तो ये मत सोचना कि हम क्या बोलेंगे, लोगों से क्या बोलेंगे, परंतु आपके वचन में लिखा है जो कुछ तुम्हें बोलना होगा उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। हाँ मेरे पिता, आप अपने बेटे को बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे धर्मेंद्र के लिए आशीष मांगते हैं। हाँ पिता, आपने पिता पे बसर वचन में मजबूत करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ दिया जाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हिंदू के भाई राकेश के लिए मेरे पिता, वो केस यीशु मसीह के नाम से सुलह होने पाए, बेल यीशु मसीह के नाम से उसको दिया जाए। हाँ मेरे पिता, सब कुछ खत्म हो जाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, जो लड़की वाले के मांग है, जो मेरे पिता जो उचित है मेरे पिता, उसमें आप अगुवाई कीजिए। उन सबको, परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज के डेट में शैतान घर को बर्बाद करने के चक्कर में लगा रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके बेटे राकेश का जिंदगी बर्बाद ना होने पाए। हाँ पिता, उसकी मार्गदर्शन किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। इस भारत देश के जितने अधिकारी हैं पिता, प्रधानमंत्री से लेकर प्रभु जी जितने सरकारी नौकरी छोटे बड़े करते हैं, कर्मचारी से लेकर जितने छोटे मोटे सरकारी करते हैं पिता, चाहे वो सफाई वाला है, चाहे पुलिस वाला है, चाहे कितना भी बड़े अधिकारी, उन सब के लिए मैं बुद्धि ज्ञान समझ आशीष मांगता हूँ। उन सबको बुद्धि ज्ञान समझ दिया जाए। हाँ मेरे पिता, महंगाई जो प्रतिदिन बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, मेरे पिता, इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस भारत देश में आपके राज्य आए। हाँ मेरे पिता, जिस प्रकार से आपकी राज्य स्वर्ग में है उसी प्रकार से आपका राज्य इस भारत देश में आए, हमारे इस गाजियाबाद में आए। हाँ मेरे पिता, जहाँ पर हम लोग ये सेवा करते हैं यहाँ पर आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। हे पिता, भूकंप के वजह से मेरे पिता बहुत से लोग मेरे पिता तुर्की में, मेरे पिता सीरिया में लोग मरे हैं। हाँ मेरे पिता, जो मेरे पिता जख्मी है मेरे पिता, जो हॉस्पिटलों में भर्ती है, उनको चंगा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए इंतजाम किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, सबका मेरे पिता आप पिता मदद सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके बेटे राकेश के लिए। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बुखार वाली आत्मा, हर एक दर्द वाली आत्माएं जो शैतानी शक्ति कार्य करती है, वो सब यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हमारे पिता, अपने बेटों को चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने मेरे पिता, इस बेटों को चंगाई दिया जाए। हमारे पिता, इसको उठा के खड़ा करे, शरीर में बुद्धि मेरे पिता सामर्थ आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आदर महिमा आपको देते हैं। हे पिता, हमारे लिए पिता एक कमरे के उपाय किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ के कलेसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ा दिया जाए। हम पिता परमेश्वर, जो नए नए लोग हैं मेरे पिता जो भटक जाते हैं, उनके मन को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन जो प्रार्थना में नहीं आए हैं उन सब के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मानव के लिए, स्वामी के लिए आशीष मांगते हैं। हमारे पिता आशीषित कर मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं शिव शंकर के लिए, पूनम के लिए आशीष मांगते हैं, उनके काम काज में आशीष दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मेरे पिता उनके घर में शादी लगा है, हाँ मेरे पिता पैसे का प्रॉब्लम है, आप उपाय कीजिए, उनकी काम काज बात सीधे ऐसे लोगों को तैयार कीजिए जो पैसे का प्रॉब्लम है वो पूरा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके लिए रास्ता खोला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, उनके जीवन में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। विनोद के लिए आशीष मांगते हैं, फूलों के लिए आशीष मांगते हैं, काम काज में आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता आरती के लिए आशीष मांगते हैं, उसके जो तबीयत खराब है उसको चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उसके पति आज वो प्रार्थना में नहीं आया, मैं नहीं जानता क्यों नहीं आया, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आप उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर दिए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं।
हाँ पिता, उसके काम काज में आशीष दिया जाए। जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है मेरे पिता, वो सब बंद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने ग्रहण करे। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाए और मेरे पीछे बोले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।